हम सब परिवार हाल ही में अपने पसंदीदा घूमने के स्थान पर गए। तेज हवा वाली पहाड़ी पर चढ़कर हमने जंगली फूलों वाले एक मैदान को पार करके चीड़ के पेड़ वाले जंगल में प्रवेश किया। उसके बाद एक घाटी में उतरकर हम थोड़े समय के लिए ठहर गए। बादल हमारे ऊपर धीरे धीरे उड़ रहे थे। पास में एक धारा बह रही थी। आवाजें केवल पक्षियों की थी। हम सब 15 मिनट तक चुपचाप खड़े रहकर ये सब गौर से देखते रहे। एक शोध के अनुसार जो लोग ठहरकर प्रकृति पर चिंतन करते हैं वे उच्च स्तर की खुशी और पृथ्वी की देखभाल की अधिक इच्छा का अनुभव करते हैं। हालांकि जंगल से गुजरना पर्याप्त नहीं है। आपको बादलों को देखना होगा, पक्षियों को सुनना होगा और अर्थपूर्ण बात प्रकृति में रहना नहीं है, लेकिन इसे ध्यान से देखना है। क्या प्रकृति के फायदों का आध्यात्मिक कारण हो सकता है? बाइबल कहती है कि सृष्टि परमेश्वर की सामर्थ और प्रकृति को प्रकट करती है। बाइबल में प्रकृति पर ध्यान देना एक आत्मिक अभ्यास है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि प्रकृति हमें सकारात्मक रूप से क्यों प्रभावित करती है। शायद एक कारण ये है कि प्रकृति पर ध्यान करने से हम परमेश्वर की एक झलक प्राप्त कर सकते हैं, जिसने इसे बनाया और जो हमें ध्यान से देखता है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार खुद को एक राजनेता को खुश करते हुए पाया, तो उन्होंने कुछ केंद्रीय सेना सैन्य दलों को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। जब युद्ध के सचिव एडविन स्टैंटन को आदेश मिला तो उन्होंने इसे अंजाम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मूर्ख हैं। लिंकन को बताया गया कि स्टैंटन ने क्या कहा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, अगर स्टैंटन ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि वे लगभग हमेशा सही हैं। मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करूंगा। जब दोनों लोगों की बात को राष्ट्रपति ने जल्द समझ लिया कि उनका निर्णय एक गंभीर गलती थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने निर्णय को वापस ले लिया। जब स्टैंटन ने लिंकन को मूर्ख कहा तो राष्ट्रपति ने अड़ियल ढंग से इनकार ना करके बुद्धिमानी का परिचय दिया। सलाह को सुना, उस पर विचार किया और अपना विचार बदल दिया। बाइबल कहती है, मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वो बुद्धिमान है।